न्यू प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्दों में 34 नंबर शब्द तक हमारी मातृभाषा में हिंदी व्याख्यान सुना। न्यू प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्दों में 34 नंबर शब्द तक हमारी मातृभाषा में हिंदी व्याख्यान सुना। शब्द नंबर 34 का स्मरण करने के बाद में एक जोगी वेशभूषा व्यक्ति गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास आकर के पूछता है कि हे गुरुदेव, कृपया आप हमें वेदों के बारे में बताएं। जोगी आयो देव पे पूछी बात करूठ, वेदों में कही जो कथा वो सत्य है या झूठ। हे गुरुदेव, कृपया आप हमें ये बताएं कि जो वेदों में बात कही हुई है क्या वो सत्य बात है या वो झूठी है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस जोगी वेशधारी व्यक्ति को समझाने के लिए शब्द नंबर 35 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम बल बल भणते वे आसु, नाना अगमै ने आसु, नाना उदकै उदासु, बल बल भय नीरासु, गल में पैड़ी पैरासु, जा जा गुरु ने चिन्नो, तैया सिंचा ने मूलू, कोई कोई बोले तै थुल्लू। इस प्रकार से 37 नंबर का मूल उच्चारण किया। आइए हम जानते हैं इसका हमारी मातृभाषा में। ओम बल बल भणते वे आसु, नाना अगमै ने आसु। हे लोगों, हे मानव मातर, आप यूं समझो कि जो बात आप पूछ रहे हैं कि वेद में या शब्दों में कही हुई बात सत्य है या झूठी है, तो आप ये देखो कि जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठकर वेद की गाथाएं कर रहा है या गाथाएं गा रहा है, वो केवल मात्र उस गाथा को गाता ही है और सुनने वाले केवल मात्र उन कथा को सुनते ही हैं, अपने अंदर धारण नहीं करते, अपने हृदय के अंदर नहीं उसको उतारते। इसलिए इसी शब्द में कहा है ना ना अगमन आंसू। और खुद कथा करते हुए भी और सामने बैठे जमानत कथा को श्रवण करते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं या सत्य पे चलते नहीं हैं। इसलिए आप कहते हो कि क्या वेदों में कही हुई बात सत्य है या शब्द वाणी के अंदर कही हुई जो भी बात है वो सत्य है, लेकिन उस सत्य को धारण नहीं करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मानते सब है कि ये वेद है, ये शब्द वाणी है, लेकिन उसके अंदर लिखी हुई बात के ऊपर चलने के लिए कोई स्वीकार नहीं होता है। इसलिए आगे शब्द में कहा भी है कि नाना उदक उदासू, बल बल भई निरासू। आखिर में वो उदक उदासू यानी उदास ही या निराश ही दिखाई देते हैं। इसलिए उन सब के निराशा ही हाथ लगती है, वह सब निराश ही रहते हैं। गल में पड़ी परासू, उसके गले में पड़ी परासू का तात्पर्य है कि सांसारिक जीवन की फांसी पड़ी हुई होती है। जादा गुरु न चिन्ह, वह जिसने उस परम पिता परमात्मा को नहीं पहचाना है या नहीं जाना है, तो उसके हृदय के अंदर गंदे विचारों की फांसी आती जाती रहती है, वह वो उसके उलझन में गिरा हुआ रहता है। तैया सिंचा ने मूलू, कोई कोई बोले थे थुल्लू। इस प्रकार से आपने मूल को नहीं खोजा है या मूल को नहीं प्राप्त किया है। इसके अलावा जितनी भी बात आप कह रहे हो ये सब मिथ्या है। कोई कोई बोले तो थुल्लू, यानी सब लोग झूठे प्रपंच में पड़े हुए हैं।
मूल को यानी विष्णु को तो जपा नहीं, वह इसके अलावा कुमूल को सिंचने में लगे हुए हो, सार तत्व को नहीं प्राप्त किया और दोष वाणी व वेदों को दे रहे हो। जब तक आप उसको नहीं जानोगे या उसको गहराई से ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आप उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ शाब्दिक अर्थ हैं, जैसे बलि बलि शब्द आया तो बार बार बारंबार बार के लिए आया है। आगे कहा है भणता कहने को या उस वस्तु का वर्णन करने को कहा है। व्यासु व्यास गद्दी पे बैठने को कहा है, जैसे कोई कथावाचक हो या पंडित हो उसके लिए आया है। नाना नेति या जिसका कोई अनंत ना हो, जिसका कोई पार ना पा सके, इसके लिए नेति शब्द आया है। अगम आगम या वेद के लिए कहा है। आसु समझना या पाना। उदक रहस्य, बहुत गूढ़ रहस्य, परम तत्व के लिए शब्द आया है उदक। उदासु उदासीन या कुछ हाथ नहीं आना, उसके लिए उदासु शब्द आया है। परसु फंसा या फंस जाना। बोलने वाले को कहा है मिथ्या, झूठ या थोती वस्तु के बारे में कहा है। इस प्रकार से आज हमने शब्द नंबर 35 का हमारी मातृभाषा में समझने व समझाने का प्रयास किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब व आगे शेयर करें, ताकि हर बच्चों तक या हर व्यक्ति तक यह जामवाणी बात पहुंच सकें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।